हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 420वां एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत इन दुरुकर वेल्थ मैनेजर। अ बिग थैंक यू टू माय हॉस्पिटल पार्टनर विच इज क्रिम्स हॉस्पिटल, सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर। हर घर सिद्धि विनायक से लें, क्योंकि सिद्धि विनायक आशीर्वाद देंगे कि आप उस घर में रोशन हो, ऋतिक से ज़्यादा रोशन हो। आई रियली वांट टू थैंक ग्लोबल्स ITI कामठी। अगर कोई दिखता है खूबसूरत तो आई एम श्योर उसने पहना होगा आलीशान के कपड़े। गोवर्धन इज़ अमेजिंग घी, हर घर का घी आपने भी इस्तेमाल करना चाहिए। लिक्स्टर्स इज़ द आइसक्रीम ब्रांड, ट्राइकोस इज़ द चॉकलेट ब्रांड, सर्विसिंग वाला ऑफ कोर्स, एंड अ बिग थैंक यू टू युवा फाउंडेशन एंड जोशी सिक्योरिटी सिस्टम। मोहन एंटरप्राइजेज हैज़ डन सम अमेजिंग वर्क व्हेन इट कम्स टू लोगों को दवाइयाँ पहुँचवाने के लिए जो मदद लोगों को लगी, या फिर बहुत सारे ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी इस कोरोना के काल में। मोहन एंटरप्राइजेज ने बहुत अच्छा काम किया है। आज एक बड़े मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, वो मुद्दा जो शहर में गरमाया हुआ है। लेकिन ये मुद्दा मेरे लिए नया इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पिछले 420 एपिसोड से इस मुद्दे के पीछे लगा हुआ हूँ। हर जगह मैं इस बात को मेंशन करता हूँ कि हर चीज़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नेचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट डे आने वाला है, लेकिन वो उस दिन भी अगर शो जो मैं करने वाला हूँ उस शो में मैं एनवायरनमेंट के बारे में बात करूँगा। लेकिन आज एनवायरनमेंट की जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो नींव है, वो है पेड़। अब पेड़ लगाने के काम तो हम लोग साल भर करते हैं। 100 रुपये के पेड़ को 500 रुपये बताकर उसका बिल भी पास करवा लेते हैं। लेकिन जो काम वो नहीं करते, और वो है ये कि वो पेड़ों की रक्षा नहीं करते। रक्षा सुरक्षा की जब बात आती है तब बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। उसमें से सबसे पहले हैं मंत्री, उसके बाद हैं ऑफिसर्स। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पेड़ के बाहर खड़े रहते हैं और उसके लिए सिर्फ डिमांड करते हैं, और वो डिमांड होती है कि हाथ जोड़ के हम आपसे निवेदन करें कि पेड़ मत काटो। 4522 पेड़ों के बाहर खड़ी हैं अनुषा काले छाबरानी। अनुषा मैम, हाय। Hello. How are you? I'm fine, Raj. Thank you. So, and rightly said, Raj Ki Baat is the most happening show in Nagpur city. Thank you so much, ma'am. But then things are not happening at Ajni 1. ऐसे क्यों लगता है कि things are not happening at Ajni 1? क्योंकि मैम 4522 पेड़ों की जो आंसू हैं का जो दर्द है, 4522 पेड़ों का, वो दर्द आप मिनिस्ट्री तक पहुंचा नहीं पा रहे, आप एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज़ पहुंचा नहीं पा रहे। हम एक्चुअली कायदे से देखा जाए तो अजनी 1 के साथ खड़े हुए जितने लोग हैं वो कुछ कर तो नहीं पा रहे। ऐसा हमको लगता है अभी। हमको मतलब आपको भी लगता है? नहीं, सभी को लगता है जी। जो आपने पूछा सवाल, जी। शायद बहुत लोगों के मन में सवाल होगा। मेरे मन में ये बिल्कुल भी शंका नहीं है, क्योंकि 4522 पेड़ जो अभी नोटिस आई है वो अभी आई है। उस टाइम पे जब हमने क्लेम किया था कि 1900 नहीं है, जब पहली बार भी नोटिस निकली थी, अगर आपको याद है और लोगों को भी याद होगा, तब हमने बोला था कि नहीं, ये 1900 नहीं है, ये 7000 के ऊपर है जी। तब भी हम सही साबित हुए थे और तब भी वो चीजें हमारे फेवर में थी जी। आज भी हम बिल्कुल हारे नहीं है, आज भी चीजें हमारे फेवर में है, क्योंकि अब युवा पीढ़ी भी ये बात समझने लग गई है। सी, अभी जो पैंडेमिक हुआ है ना जी, उसमें जो ऑक्सीजन की कमी थी वो लोगों को इस तरीके से छू गई है जी। इस तरीके का अवेयरनेस आया है कि पॉसिबल ही नहीं है कि नागपुरकर जागा नहीं है। मैम अगर नागपुरकर जागा होता तो ये पेड़ कटने की बात क्यों आती? क्योंकि ये मुद्दा आज का तो नहीं है। देखो, एक प्रोसीजर होता है। अगर मुझे कोई भी प्रोजेक्ट करना है, आज मुझे अगर ऑफिस भी बनाना है, तो पहले मैं जगह लूंगी, आर्किटेक्ट को बुलाऊंगी, लेआउट बनाऊंगी, ढांचा ये करूंगी, और फिर चीजें कहते हैं स्टेप वाइज रहता है जी। वैसे ही गवर्नमेंट का काम है। आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, बट दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी चीजें हैं उनको पब्लिक डोमेन में लानी पड़ती है जी। अब ये बहुत दुख की बात है कि पेड़ों के लिए ऑब्जेक्शंस जो पूछा जा रहा है, ये तो ऐसे हो गया कि भैया मैं आपके घर में आके आपके बुजुर्गों को या आपके जो सबसे अच्छी छांव देने वाली चीज़ है, आपको सबसे अच्छी सीख देने वाली चीज़ है, उसको काट दूं या उसको मार डालूं क्या जी। और ऑफिसर जो ये नोटिस निकालता है, उसको खुद को भी ये ऑक्सीजन लगता है और उसके बच्चों को भी। उनको ये भी नहीं पता कि पेड़ जो है
सबसे बड़ी बात है कि पेड़ की भी हाय लगती है जी, ये उनको शायद मालूम नहीं है। ओके। तो चलिए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन नहीं, हम बिल्कुल भी ना दुखी है ना हारे हैं। ये प्रोसीजर वो अपना कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये नोटिस निकालना या ऑब्जेक्शन रेज करना, पेड़ों को काटने के लिए ऑब्जेक्शंस, पेड़ को तो काटना ही नहीं चाहिए, लगाते ही क्यों हो भाई? अगर काटने ही है तो लगाते ही क्यों हो? प्रशासन भी लगाते क्यों है? अभी भी बात कर रहे हैं कितने 5 गुना लगाएंगे, 30 लाख पेड़, एक नहीं कितना 1 करोड़ 25 एक 125 करोड़, राइट? हाँ, तो लगाने ही क्यों है अगर 10 साल बाद आपको डेवलपमेंट के नाम पे उनको काटने हैं? तो आपका जो ये इस वक्त जो ये पूरा का पूरा मुद्दा है, अगर देखा जाए तो 4,522 पेड़, इन टोटल 40,000 ट्रीज, यस, जो आईएमएस प्रोजेक्ट के सामने हर्डल बन के खड़े हैं। क्या आईएमएस प्रोजेक्ट, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी जिसके अंदर में आईएमएस प्रोजेक्ट के बारे में आपने पूरा डिफाइन किया था, पूरा का पूरा एक एक्सप्लेनेशन था उसमें, एक पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था जो ये बात बता रहा था कि संदीप पेठे ने इसका संदीप पथे ने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उसके अंदर में उन्होंने ये बात मेंशन करी थी कि ये प्रोजेक्ट आप शिफ्ट कर सकते हैं खापरी में, और जो पूरा का पूरा उसमें ये बात भी कही गई थी कि जो आईएमएस का पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग जितने पेड़ हैं उनको ट्रांसप्लांट करेंगे, वो बात भी बोगस है, क्योंकि ट्रांसप्लांट किए हुए आज तक जितने पेड़ हैं उनकी एक्चुअली में कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं रही है। कुछ दिन पहले मिनिस्टर सर खुद बोले थे जी अपने स्टेटमेंट में कि जो एनएचए का काम हुआ है वो इतना बेकार हुआ है कि आपको कहीं भी हाईवेज पे एक भी जगह पेड़ नहीं दिखते हैं, और उन्होंने बोला कि लगाने हैं, जब दिखते नहीं तो मतलब जब काम हुआ तब ऑफिसर्स के या उनके ध्यान में या नज़र में ये बातें क्यों नहीं आई? एक तो ये, दूसरी चीज़ ये जब पेड़ लगाने की बात करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन की बात, कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन की बात, तो उनके ही शब्दों में मैं बोलूँगी कि सरकार, अभी कुछ दिन पहले पेपर में भी ये चीज़ आई थी कि सरकार जो करे हमेशा बेकारी करती है, खराबी करती है, कुछ ऐसा था स्टेटमेंट। मुझे, अब मैं कोरोना रिकवर्ड हूँ पर थोड़ा सा मेमोरी का इशू है अभी भी, तो याद नहीं है एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी, पर उन्होंने खुद ये कहा था कि सरकार जो भी करे तो अच्छा ही नहीं करती, या दे डोंट डू इट वेल। जब मिनिस्टर होके वो खुद ये बात बोलते हैं तो आप सोचिए हम क्या बोलना चाहिए, एक आम आदमी ने क्या बोलना चाहिए। और जो फेजेस की बात आपने की, तो ये क्यों पब्लिक से छुपाया जा रहा है कि ये 490 एकड़ की बात है, ये 4 फेजेस की बात है। IMS इज ओनली इन 44 एकर्स ऑफ लैंड जी। अब 44 एकर्स की जगह के लिए कल आज की स्टेटमेंट है कि हम कॉनकोर की जगह पे पुनर्वसन करेंगे यहाँ के लोगों का, शॉपकीपर्स का, सबका। इधर आपने कॉनकोर की जगह खाली करवाई, उस पर कुछ पैसा खर्च करके खाली करवाई जी। अब इन लोगों को यहाँ लाएंगे, उस पर पैसा खर्च करेंगे, पेड़ों को काटने में कुछ लाखों रुपए खर्च करेंगे, जो 100 साल से भी पुराने पेड़ है। मैं आपको एक आगे बताऊंगी वो कितने उसकी वैल्यू है। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो इट इज 100 टाइम्स मोर देन द प्रोजेक्ट कॉस्ट जी। फिर उसके बाद में आप ये पूरा सब कुछ ले जाओगे कॉनकोर की जगह पे, वहाँ रिहेबिलिटेट करोगे, उसके बाद आप ये पूरा फिर से IMS बसाओगे। IMS बसाने के बाद आप आगे खापरी के वहाँ लॉजिस्टिक्स हब करोगे। ये सारा जो पैसा है या सब है, ये भरेगा कौन? टैक्स पेयर। आपका मेरा पैसा जा रहा है जी। तो ये आपका मेरा पैसा जब जा रहा है तो हमसे छुपाया क्यों जा रहा है? ये पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंटली क्यों नहीं है कि ये 490 एकड़ है, ये IMS सिर्फ 44 एकर्स है। फेज 2, 3 और 4 जो है दैट टॉक्स ऑफ मोर देन 35,000, 35,000 से भी ज़्यादा बड़े और छोटे पेड़ मिला के। ये बात पब्लिक से या सिटीजन से क्यों छुपाई जा रही है? ये नागपुर के लोगों से क्यों छुपाई जा रही है? हम लोग सिर्फ बात करते हैं हर बार IMS मॉडल, IMS मॉडल, IMS मॉडल। उसके बाद CBD है, सिटी बिजनेस सेंटर जो बोलते हैं जी, वो भी उनको सब प्लान करना है। यहाँ मॉल्स नहीं चल रहे, आप कहाँ लाओगे सिटी बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर्स? और अगर लाने भी है तो अभी जल्दी क्या है? अभी कोरोना में इतने त्रस्त है। व्हाट इज द हरी ऑफ दिस नोटिस? 4,522 ट्रीज की भी व्हाट इज द हरी? एंड बात के जो प्लान्स है वो अभी से आप पब्लिक में क्यों नहीं ला रहे? ये 2 सवाल है मैम। जो जिस तरह से पूरा का पूरा IMS का प्रोजेक्ट है, उस IMS के प्रोजेक्ट में ये भी उल्लेख है कि पेड़ काटने के बाद जो इस वक्त जो कार्बन निकलता है उससे कंपेयर किया जाए तो उस IMS प्रोजेक्ट आने के बाद जो कार्बन निकलेगा
वो कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। तो एनवायरमेंटलिस्ट एक लंबे तौर पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ऐसे लोग उठा रहे हैं जिनका सिर्फ कंसर्न है पेड़ों को लेकर। क्या ये एक वजह है कि सरकार इस चीज़ को या एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं देख रहा है? नहीं, देखिए मैं आपको कार्बन एमिशन का तो बताऊंगी। आप 140 बस बेस की बात कर रहे हो जी। बस से आदमी उतरेगा तो ऑटो या टैक्सी लेगा जी बराबर जी। वो वहाँ से लेके फिर जाएगा, ना कि वहाँ से उतर के सीधा अपने इस पे। अगर वो मेट्रो भी यूज़ कर रहा है तो एक मेट्रो एक स्पेसिफिक एरिया तक वहाँ उतर के उसको कोई ना कोई साधन होना, वो पैदल तो नहीं। वहाँ से एयरपोर्ट भी अब दूरी है, यू कैन नॉट से। रही बात आप जो इलेक्ट्रिक कार्स की इसकी बात कर रहे हैं जो विल नॉट बी डूइंग एनी कार्बन एमिशन या यू नो विल बी, जब तक IMS तैयार होगा तब तक तो इलेक्ट्रिक कार आई डू नॉट थिंक दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट एंड हाउ मेनी पीपल विल बी यूजिंग दैट? आपको लगता हमारे देश में या हमारे शहर में, अगर कोई भी शहर की बात करें, वाकई में कोई डीजल पेट्रोल से सभी लोग इलेक्ट्रिक कार्स पे आएंगे विद द मेंटेनेंस, द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल एंड एवरीथिंग? डीजल पेट्रोल ये कभी भी जाने वाला नहीं है। तो कार्बन एमिशन कम करने की बजाय, डीकंजेस्ट होने की बजाय और ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आप सभी चीज़ें एक जगह पे ला रहे हो। और आप एक जगह पे जब लाओगे तो एमिशंस बढ़ेंगे या कम होंगे? जी। पोल्यूशन बढ़ेगा या कम होगा? पोल्यूशन बढ़ेगा। फिर दूसरी बात, अगर हम एक एवरेज एक ट्री की बात करें, जो आपने बोला कि सिर्फ पेड़ है इसलिए विरोध है क्या? नहीं, एक पेड़ जो है हमको देता है कितना ऑक्सीजन? 75,000 वर्थ ऑफ ऑक्सीजन टू 1 पर्सन इन 1 ईयर। ठीक है, तो वो हो गया 2100 रुपये प्रतिदिन। 2100 रुपये का ऑक्सीजन प्रतिदिन एक पेड़ दे रहा है एक व्यक्ति को। आप इंटू 365 कर लो, कितना होगा? कैलकुलेशन में 7,60,000। जी। मैं लिखी इसलिए हूँ ये फिगर्स क्योंकि भूल जा रही हूँ जी। ठीक है। उसके बाद 7,60,000 अगर आप लोगे तो एक एवरेज अगर लाइफ लोगे 65 इयर्स एक व्यक्ति की, तो कितना होगा? 5,32,00,000। जी। एक पेड़ जो फुल ग्रोन पेड़ है आपको देता है 5,32,00,000 का ऑक्सीजन, वर्थ ऑफ ऑक्सीजन जी, इन द लाइफ टाइम, in your lifetime. जी। So that accounts to how much? The kind of oxygen we have taken in black, the kind of cylinders you have taken in black, if you actually compare to this, and plus नीम और फाइकस जैसे ट्रीज जो रहते हैं जो 300 साल के ऊपर ही जीते हैं जी। आप सोचो, आप वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उन पेड़ों के वैल्यू में अगर आप देखो तो मैंने जो शुरू में बोला 100 टाइम्स भी 100 टाइम्स से भी ज़्यादा ये ऑक्सीजन की वैल्यू है। दूसरा, उन्होंने वहाँ के छोटे पेड़ तो काउंट ही नहीं किए जी। तो आप जब पेड़ लगाते हो, जब यू नो प्लांटेशन करते हो, तो यू से ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं हम जी। आप बोलते हो कि सैपलिंग प्लांटेशन कर रहे हैं? नहीं, कहीं भी नहीं बोलते हो, वृक्षारोपण बोलते हो जी। तो आप 3 और 4 साल के वृक्ष को वृक्ष नहीं बोलोगे? तो मेरा क्वेश्चन तो और ये है कि आपने वो तो गिने ही नहीं है, फिर वो तो 3 गुना हो रहे हैं और अभी तो वो बढ़ने की स्थिति में है जी। तो आप तो उनको ऐसे ही काट दोगे तो आप बच्चे का भी गला घोट रहे हो इसका मतलब, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन दे रहे हैं ना हमको, भले 1/4 दे रहे होंगे या 1/10 दे रहे होंगे आज की तारीख में। सो यू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट एट विच वी आर गेटिंग दिस? तो ये सिर्फ पेड़ों के लिए हम बोल रहे हैं? मैम, कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेकर जो किल्लत गई, एकदम से कई सारे मंत्रियों को बहुत वाहवाही भी मिली इस बात को लेके कि उन्होंने रातों रात ऑक्सीजन के बहुत सारे सिलेंडर्स के अरेंजमेंट्स किए। मैम, वो सब चीज़ें भी देखने को मिली, लोगों ने बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे धन्यवाद किया कि आपके वजह से नागपुर सांस ले रहा है। लेकिन वही लोग क्यों आज अजनी वन को प्रमोट नहीं कर रहे? देखिए, नेता लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं जी। नेता का काम है दिखाने वाला डेवलपमेंट। आज की तारीख में अगर आप देखो, आपने जो पूछा आपको प्रतिशत कितना मिल रहा है या क्यों नहीं, लोगों को जो दिखता है वो समझ में आता है। शायद इसीलिए नेता लोग इस बात का फायदा उठाते हैं। दे कॉल दिस डेवलपमेंट। हमारे लिए डेवलपमेंट क्या है? ये जो आने वाली पीढ़ी के लिए हम सुरक्षित रखेंगे, इसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे जी। अब ये लोग आगे क्यों आए? क्योंकि इलेक्शंस रहते हैं। इलेक्शन टाइम पे ऐसी चीज़ जो है, खासकर बीमारी से रिलेटेड चीज़, इंसान अपने दिमाग में रखता है जी। और वो जब टाइम आता है आम आदमी का, तब वो कभी माफ़ नहीं करता। सत्ता पलटते जो है
इसकी वजह शायद यही होती होगी कि तब आपने अपना वादा पूरा नहीं किया था, या तब मैं तकलीफ में था और आपने मुझे भगा दिया था जी। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी ऑल्सो विच दे आर डूइंग, यस, बट समवेयर इट इज ऑल्सो फॉर पब्लिसिटी, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। Are people from different parties also joining the campaign as politicians, or they are joining in in the support of the trees? See, I don't know. We are not joining with any political party. Our movement has always been a very non-political movement. But if every political party, I mean, including BJP, Congress, NCP, Shiv Sena, जो भी है, if they do the movement or if they take this thing up themselves, they are more than welcome, because हर नेता, हर पार्टी के नेता को भी ऑक्सीजन लगता है जी, और जो मना कर रहे हैं उसको भी लगता है जी, जो मना कर रहे हैं उनको भी लगता है जी। जो जो नेता ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो डिपार्टमेंट ये प्रोजेक्ट ला रहा है, उनको भी सांस लेना है जी, और उनको भी शुद्ध हवा उनको खुद के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, सबके लिए चाहिए जी। शायद वो भी कोरोना से पीड़ित हुए होंगे, उनको तो और ज्यादा इस चीज का महत्व अभी समझना चाहिए। उल्टा मुझे तो लगा था कि ये कोरोना काल का ऑक्सीजन जितना हमने मंगाए देश विदेश से जी, जो इन्होंने जिस चीज के लिए जद्दोजहद की और पब्लिक को राहत दिलाई, तो वही पब्लिक को ये अपने बर्थडे पे वो रिटर्न गिफ्ट देंगे नागपुर को जी। कि चलिए मैंने अपने नागपुर कर की बात मान के IMS प्रोजेक्ट जो 44 एकर्स का है वो अभी वहाँ लेके जा रहा हूँ, खापरी या कोई और जगह पे जी। ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है। अगर चाहिए तो उसको गडकरी वन नाम देते हैं हम अजनी वन की बजाय, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि फाइनली उन्होंने ही किया है, उन्हीं का है। बट मैम उन्होंने तो पिछली बार भी साथ दिया था आपका, जब अंबाझरी के तेलंकेड़ी के सामने में जो वन है, देखिए मैं बचाने की बात थी। मैं कभी नहीं बोल रही कि उन्होंने साथ नहीं दिया, मैं कभी नहीं। एक बात सही में लोगों को समझना जरूरी है, जो मुझे भी पूछते हैं कि आप बोलती हो या आप, हम लोग ऑनरेबल मिनिस्टर के खिलाफ नहीं है। आई नो हिम सो वेल, आई मीन आई लव हिज पर्सनालिटी, आई लव द वे, शायद कुछ चीज़ें जो मैंने उनसे सीखी है जी। मुझे याद है जब वो पहले आते थे, वो एग्रेशन से ही वो आज इस मुकाम तक आए हैं, और उन्होंने ही मुझे सिखाया कि बिना एग्रेशन के कुछ नहीं मिलता जी। उनकी बिल्ली उन्हीं से म्याऊं करेगी ना भाई जी। और हम उनसे हक से मांग रहे हैं एज अ फादर ऑफ द सिटी, बच्चों को हक है मांगने का जी, है ना? बिल्कुल है। फिर अगर हम थोड़ा गुस्सा हो या थोड़ा ये हुए तो उनको हमारी बात भी समझनी चाहिए, क्योंकि हम उनकी बात हर बात में समझते। He has given lots to Nagpur, जी। So we are not against him at all. Please understand. मैम we are not even against the project. Okay, IMS को लेके मेरा यही सवाल था कि मैम IMS के लिए खापरी जो ऑप्शन है, क्या वो एक सही ऑप्शन नहीं है? ये किसने बोला कि सही ऑप्शन नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए जब शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि वो ऑप्शन सही नहीं होगा, इसीलिए वो अजनी वन के ही पीछे पड़े। नहीं तो मैम किसने स्टडी किया? अगर ऐसी स्टडी हुई है तो पूरे डिटेल पेपर्स, एक बात ये ध्यान में रखिए मैम, मामला कोर्ट में भी है, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि क्या ये बातें उनके समझ में नहीं आ रही। नहीं देखिए, इतना कॉमन सेंस तो होगा मैम, कि अब कॉमन सेंस की कमी है आप बोल रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। वो बहुत शिक्षित हैं, वो बहुत ही है। कई बार क्या होता है, जब कोई एक चीज होती है, मुझे भी, जैसे मैं अगर कोई विचार करती है, कोई चीज लाती हूँ, मेरे इर्द गिर्द या इसमें नहीं समझ पाते होंगे या बता नहीं पाते होंगे, बात पहुंचती नहीं होगी उन तक, ये भी हो सकता है जी। या जो प्रोजेक्ट बताया गया है उनको ऐसे लग रहा होगा कि आने वाले इलेक्शंस में शायद मेरी पार्टी ये दिखा या विकास जो है इस पे वोट डालेगी, या ऐसे कुछ होगा, बिकॉज उनके 2 टर्म्स हो चुके हैं जी। कुछ होगा। लेकिन IMS का जो बात करें, अगर IMS सब जगह कैंसिल हुआ था, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। IMS प्रपोज होने के बाद आई थिंक कुछ 22 शहरों में हुआ था, वो सारे कैंसिल होके 2 ही शहरों में पूरे देश में हो रहे हैं, एक है वाराणसी और एक है नागपुर। अब आप नागपुर का अगर देखें तो ऑफ कोर्स ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये बात लाई है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो IMS का जो वाराणसी में हुआ था प्रपोजल, वाराणसी में 6 ऑल्टरनेटिव साइट्स हैव बीन लुक्ड फॉर विद अ स्टडी कि वो 6 साइट्स वायबल है या नहीं है, एंड देन दे जीरोड डाउन ऑन 1 साइट। नागपुर में क्या हुआ, जो हमने RTIs किए, जो हमको जवाब मिले, ऑनरेबल मिनिस्टर सेड, एक्स CM सेड, ये जवाब RTI में तक के आए हैं। आप मुझे बताएं, इफ यू वांट टू रियली डू इट इन वन प्लेस, सच अ बिग प्रोजेक्ट, डू यू नॉट चेक द होल वायबिलिटी ऑफ इट? व्हाई वाजंट अल्टरनेटिव साइट आल्सो स्टडीड इक्वली? खापरी नो डाउट दिया है उसमें,
खापरी वाज लुक्ड एज एन ऑल्टरनेटिव बट इट डिड नॉट वर्क आउट, इसीलिए वो कैंसिल कर दिया, रद्द हो गया। क्या स्टडी है? खापरी की एनवायरमेंटल स्टेटस रिपोर्ट कहाँ है, अजनी की एनवायरमेंटल स्टेटस रिपोर्ट कहाँ है? एनवायरमेंट असेसमेंट इम्पैक्ट जो बोलते हैं जगह का, वो दोनों जगह का सेम नहीं हो सकता, हम आपको दावे के साथ बोलते हैं। बट मैम एक स्टडी ये भी तो है कि अगर ऑल्टरनेटिव देखा गया था खापरी को, और खापरी को जो रिजेक्ट किया गया, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आईएमएस जैसा जो प्रोजेक्ट होता है वो शहर के बाहर नहीं बनता, शहर के अंदर बनता है। शहर के अंदर अगर बनता है तो आप अगर आज शहर की ग्रोथ देखें, नागपुर की ग्रोथ इज 1.56 % every year in the last so many years. If you go to 3, Nagpur has not grown so much. नागपुर का जो ये अगर हम देखें आज भी पॉपुलेशन इज व्हाट 35-30 लाख जो बताया जाता है। ऐसे पॉपुलेशन में जहाँ पे अपनी ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ कहाँ हो रही है? मनीष नगर, बेलता रोडी, बेसा साइड, ठीक है। अगर वो साइड पे ग्रोथ हो रही है और वो शहर के अंदर है तो खापरी भी अब शहर के बीचों बीच ही आ जाएगा, शहर में ही आ जाएगा। Whereas अजनी इज द हार्ट ऑफ द सिटी, द लंग ऑफ द सिटी। आप अगर बोलोगे कि ये हम पूरा जो है, जिसको मैं हेरिटेज भी बोलूंगी, जो एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हैज नॉट ब्रॉट इट इनटू द पिक्चर, बट इट इज अ डायमंड क्रॉसिंग ऑफ द कंट्री, रेलवेज का। ये सारी बातों का महत्व रखते हुए और जो एनवायरमेंटल ये है उसका वैल्यू, वो सब देखते हुए हम लोग अजनी ये साइट जीरो डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीचों बीच नहीं है शहर के। अगर हम वैसे देखें ये दिल है, और अगर आप शहर का दिल ही निकाल दोगे, जैसे हम बोलते हैं, क्या शहर सरवाइव कर पाएगा? नो, देयर विल बी मोर पोल्यूशन, मोर कंजेशन, मोर प्रॉब्लम। सेकेंड इज, आप अगर लोको शेड देखें, रेलवेज का जो ये है, उनके क्वार्टर्स है, आपको पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट वो स्टाफ जो है क्वार्टर्स का, why did the British build this? They were supposed to be close to the railway loco sheds, to the colony. जी। कॉलोनी और इसका जो है रहता है कि कभी भी ज़रूरत पड़ी, मेंटेनेंस रहा, कुछ रहा, तो इमीडिएटली इन अ डिस्टेंस ऑफ से 5-10 मिनट्स दे कैन रश ऑफ, बिकॉज दिस इज अ स्टेट ऑफ अर्जेंट नीड। ये सारा जब वो प्लान किए हैं तो कुछ सोच समझ के ही प्लान किए होंगे उन्होंने भी। तो आप उनको अगर वहां लेके जाओगे कॉनकॉर की जगह पे, रात बेरात जरूरत पड़ी, वो अपनी गाड़ी उठाएगा, फिर आएगा, जब तक कोई आए, अगर इमरजेंसी हुई, कुछ हुआ तो तकलीफ जाएगी, बिल्कुल जानी है, बराबर जी। दूसरी चीज ये है कि जब रेलवे का वो पूरी एरिया प्लान हुई थी तो कुछ सोच समझ के ही प्लान हुई थी। सो जो ब्रिटिशर्स ने प्लानिंग करके गए थे, एक्चुअली वो बहुत अच्छी प्लानिंग है। बट आज जो आप पूछ रहे हो कि हार्ट ऑफ द सिटी है या सेंटर ऑफ द सिटी है, नो, इट विल कंजेस्ट द सिटी मोर व्हेन यू टॉक ऑफ 140 बस बेस। और जैसे मैंने बोला, नागपुर की ग्रोथ आज इतनी नहीं है, अभी हमको मेट्रो मिला है जी, गिव इट ब्रीदिंग स्पेस, गिव द सिटी सम ब्रीदिंग स्पेस, बिकॉज एवरी सिटी ग्रोज एट अ पेस ऑफ इट्स ओन। मैम क्या आप इसको वाराणसी वर्सेस नागपुर देखती हैं? हाँ जी, क्यों नहीं देखूंगी। आप वाराणसी का पॉपुलेशन देखिए, वाराणसी की स्टडी ऑल्टरनेट साइट्स जो ढूंढे गए वो देखिए, वाराणसी का अगर पेपर वर्क आप देखोगे तो इट इज़ वेरी डिफरेंट टू आईएमएस। मैंने बोला ना, जगह जगह पे जहाँ हमको पूछा गया या बताया गया या लिखित में मिला है, सब जगह ऑनरेबल। सच प्रोजेक्ट कैन नॉट कम लाइक दिस, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर पेपर वर्क, स्टडी, एवरीथिंग। तो मैम ये जो स्टबर्ननेस है, किसका, हमारा या उनका? नहीं, ये स्टबर्ननेस जब दोनों तरफ से आ रहा है, मैं आपकी तरफ से नहीं पूछूंगा, मैं जो उनकी तरफ से पूछूंगा कि आपको क्या लगता है जो स्टबर्ननेस है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? आप कहते हैं वो समझदार है, आप कहते हैं कि कॉमन सेंस है, आप कहते हैं कि वो डेवलपमेंट भी चाहते हैं, आपका कहना है कि बिकॉज ये वर्सेस हो रही है चीज। नहीं, ये वर्सेस नहीं है। अच्छा चलिए, ये वर्सेस नहीं है, लेकिन उम्मीद तो है कि हाथ अगर नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम आप दोनों एक आमने सामने तो हो ही गए ना मैम। नहीं, देखिए, हम आमने सामने उनके भी नहीं है। एक्चुअली यही जो पोर्ट्रे किया जा रहा है आमने सामने, ये बहुत गलत है। अच्छा, वो जिद्दी है, वो समझ नहीं रहे, या जो भी आपने जो बातें बोली जी, तो देखिए कोई व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी होता है। शायद अगर वो जिद्दी नहीं होते तो नागपुर को भी इतनी सारी चीजें तब मिली भी नहीं होती जी। कहीं कहीं उनकी जिद ने काम किया है, अच्छा, यहाँ काम नहीं कर रहा। नहीं, ये जो जिद है इनकी, ये एक्चुअली अगर नए जनरेशन के या आने वाले 10 इसके लिए पीढ़ियों के लिए अगर हम देखें तो ये बात थोड़ा समझना जरूरी है, जो वो धीरे धीरे समझेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ पर्सनली अगर पूछे तो, लेकिन अगर मुझे समझाया जाए तो मैं समझती हूँ।
मैम नागपुर शहर जो है, नागपुर शहर में अब लोगों ने जो ये टाइम गया मैम पिछले महीने का, ये पिछले महीने के टाइम में, अभी तो ग्रीन जोन में है, लेकिन इसके पहले का जो वक्त गया उसमें लोगों ने इंजेक्शन्स के लिए तकलीफ़ें देखी है, बेड्स के लिए तकलीफ़ें देखी है, ऑक्सीजन के लिए तकलीफ़ें देखी है, वेंटिलेटर्स के लिए तकलीफ़ें देखी है। अब तक आपको अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नागपुर शहर में इतनी समझ नहीं आई कि ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है, वृक्ष कितना अच्छा ऑक्सीजन दे सकता है, फ्री ऑक्सीजन दे सकता है, वृक्षों का जीवन में क्या महत्व होता है, नागपुर शहर अब तक समझ नहीं पाया। नागपुर शहर अगर नहीं समझा होता तो आज आप कहीं भी किसी भी गली से चले जाओ, छोटी सी बालकनी भी अगर इंसान ये फ्लैट की रहे, वहाँ भी आपको वृक्ष पेड़ ये दिखेंगे, पौधे, छोटे छोटे पौधे दिखते हैं। लेकिन फिर झाड़ों के लिए ये 4,522 झाड़ कट रहे हैं मैम। फर्क है, मैं बताती हूँ क्या फर्क है जी। मैं अगर सिविल लाइंस की बात लूँ, 2 दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ काटा गया परमिशन के साथ। वो कुछ नीम का पेड़ सड़ गया था, सड़ने के बाद वो काटना शायद जरूरी होता है, जो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने वो पर्सनली तब देखी नहीं, वो कट गया था तब मैंने देखा। पर जब वो सिविल लाइंस की गली में हुआ तो सबने शोर मचाया कि ये क्यों, क्योंकि वो आपके घर के पास है। आप अपने घर को सिर्फ वो गली तक या अपने घर तक सीमित रखते हो जी। मेरे लिए या जो भी काम कर रहा है, अब सोच कैसे बदलनी होगी राज कि घर जो है क्या है, मेरा शहर मेरा घर है, कैसे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। इतनी बड़ी आज आपकी ग्रीन पैच जो आपके है इधर है, ग्रीन पॉकेट जो है जिसको हम बोलते हैं। और एक बार जो चीज चली गई, देखिए इंसान जब चले जाता है हम उसको देख नहीं सकते जी। उसके लिए हम कितना अपने व्यक्ति के लिए दुख मनाते हैं, कितना मिस करते हैं, कितने साल लग जाते हैं हमको उभरने के लिए उस चीज से जी। तो आप उसको इस चीज से कंपेयर कीजिए, वो उसी तरह है, हमारे घर के इंसान की तरह है। तो ये घर की सोच जो है हमको बदलनी होगी। लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो शहर को अपना घर नहीं मान रहे। जब एक पेड़ के लिए आपकी जान इतनी दुखती है कि वो आपके गली में आपके घर के पास है, तो ये भी हमारा घर है, उतना ही दुखना चाहिए आपका दिल, उतना ही आपको बुरा लगना चाहिए और उतना ही आपने आगे आना चाहिए, क्योंकि आपने ये पिछले 1-1.5 साल में दुख देखा है। मैम एक पोस्टर 2 दिन पहले देखा जो ये कह रहा था कि शहर के मेयर दयाशंकर तिवारी जी से आपकी उम्मीदें हैं और वो अब तक एनएमसी और एनएमसी की तरफ से कोई भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया इन पेड़ों के लिए जी। 4,500 पेड़ों के लिए कोई स्टेटमेंट 4,500 फर्स्ट फेज के लिए जी। और 4,500 सिर्फ बड़े, छोटे वाले तो गिने ही नहीं जा रहे, जो शायद बहुत ज्यादा होंगे जी। तो इन पेड़ों को लेकर मेयर साहब ने भी कुछ कहा नहीं, इस पे क्या कहना है आपका? जी, महापौर जो है वो सर्वप्रथम फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी जिसको बोलते हैं जी। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। फर्स्ट सिटीजन तो सर्वप्रथम प्रथम नागरिक राइट, सॉरी। तो ही इज द फर्स्ट सिटीजन। लोगों को बहुत उम्मीदें रहती है फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी से, क्योंकि वो एक पदवी पे है जी। पार्टी अपनी जगह है, पार्टी का व्यक्तित्व अपनी जगह है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते जो ऑक्सीजन वो भी ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन का महत्व उन्होंने भी समझा है। और अभी शायद कोरोना काल में लोगों को उनसे ज्यादा उम्मीद है जी। और जब वो इतनी चुप्पी साधे हुए हैं, शायद उनकी पार्टी के लोग नहीं चाहते, इसीलिए तो लोगों का नाराज होना, दुख जाहिर करना बनता है, क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ वो मेयर की तरफ देखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब नहीं उस चीज का अपने को हल मिलता है, तो हम किसके पास जाते हैं? महापौर के पास, परिवार के सबसे बड़े मेंबर के पास जाते हैं। तो परिवार के सबसे बड़े मेंबर आज अपने शहर के, अपने घर के सबसे बड़े मेंबर कौन है? वो है मेयर या महापौर, उसके बाद है कमिश्नर, है ना जी। तो उन्हीं के पास हम जाएंगे, या उन्होंने ही हमको कुछ रास्ता दिखाना चाहिए, या आवाज उठानी चाहिए, या मार्गदर्शन करना चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से जब इतनी चुप्पी आती है, तो लोगों का दुखी होना, नाराज होना बनता है। मैम मेरे आखिरी के 2-3 सवाल आपसे। मैम जिस हिसाब से अजनी वन को देखा जा रहा है, लोगों ने अब क्या अपनी सोच बदलनी चाहिए? आपको नागपुर के लोगों से क्या अपेक्षा है? मुझे नागपुर के लोगों से अपेक्षा ही नहीं, मैं बहुत खुश होकर बताऊंगी कि नागपुर वाकई में उतर रहे हैं। जो अपनी भावी पीढ़ी है वो इतने अच्छी तरीके से इस मुहिम में हमारा साथ देने लग गई है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे इससे साथ देना शुरू कर दिया है।
देखिए कोई भी चीज को जब तक आप पूरी बात जानते नहीं हो वक्त लगता है समझने में। अब अजनी वन क्या है और ऑक्सीजन क्या है लोगों को समझ में आ गया है जी। अब आपको बताऊंगी, कल जिन लोगों से हमने बात की उनको भी नहीं पता था कि अपना ट्री सेंसस पेड़ों का गिनना, ग्रीन कवर के लिए जो गिनना, सेंसस जो बोलते हैं, वो जो पेड़ों का गिनती होती है वो हर टाइम होती है, हर 5 साल में होती है शायद जी। जो मुझे पता था। अब अगर रूल बदल गया फिर से, क्योंकि रूल्स भी बहुत जल्दी बदलते हैं ना ये लोग, तो अगर रूल बदल 2012 में ये ट्री सेंसस हुआ था नागपुर में, उसके बाद ये ट्री सेंसस अभी तक नहीं हुआ है 2021 तक। हमारे पास तब थे 12 लाख पेड़ गिने गए थे। कितने? 12 लाख ट्री सेंसस में ओनली। एंड आर ग्रीन कवर इसरो के रिपोर्ट के हिसाब से, जो आरसीसी का उनका इसरो का रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो हमारा ग्रीन कवर जो है 30% नागपुर शहर में कम हो गया है जी। तो आप बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे 30% ग्रीन कवर अगर कम हो गया है तो इज देयर अ बैलेंस बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जी। हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, पेरिस अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट में ही सबको बताना चाहूंगी जो पेपर में आया था कि प्लैनेट विल नॉट बी द सेम अगेन आफ्टर पोस्ट कोरोना एंड वी हैव टू सेव मदर अर्थ। पृथ्वी को हमें बचाना है। कैसे बचाएंगे? पेड़ हमारा पानी पकड़ के रखते हैं, सींचते हैं। पेड़ हमको ऑक्सीजन देते फ्री का, कितने करोड़ों का ऑक्सीजन देते वो भी आपको बताया जी। पेड़ हमको फल देते, फूल देते, हमारा खाना देते, सब कुछ देते हैं। पेड़ों के ऊपर जो पक्षी है जी, जो अपना घर करके रखते हैं जी, या घर बनाते हैं। इमेजिन अगर वो पेड़ों को भी हम उनके भी घर नष्ट कर दें, क्या वो भी हमको कभी माफ करेंगे? तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर हम इस कॉस्ट की बात करें जी, या इस प्रोजेक्ट की बात करें, तो आप मुझे बताएं। मैम एक चीज़ जो देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है कि क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारा वक्त निकल गया, उस दौरान कोर्ट ने भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। ये चीज़ें कोर्ट में है। कोर्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या कोर्ट से भी आपको निराशा ही हुई है अभी तक, या फिर उम्मीद है नहीं, कि कोर्ट से भी निराशा नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट में जब हमने डाला था दिसंबर में, तब जस्ट छुट्टियां लग रही थी। उसके बाद छुट्टियां जब खत्म हुई और कोर्ट चालू हुआ, तो कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस कोरोना के इश्यू पे लिया था, जो बिल्कुल उस वक्त की जरूरत थी जी। और वो बहुत जायज था। सो मैं कोर्ट से निराशा नहीं बोलूंगी। तब उन्होंने बोला था ओनली अर्जेंट मैटर्स फर्स्ट जी। जैसे ये चीज की अर्जेंसी कोर्ट को अभी दिखी है जी, कोर्ट ने तुरंत ये याचिका दोनों जो है, एक एनएमसी के नोटिस पे जो पीआईएल दर्ज हुई है और एक हमारी पहले की पीआईएल दिसंबर में डाली हुई जी, जो मेन पीआईएल थी, दोनों एक्सेप्ट हो गए हैं और दोनों अभी हियरिंग के लिए आएंगे। तो मैं नहीं बोलूंगी निराशा हुई है, मुझे कोर्ट से पूरी आशा है, कॉन्फिडेंट है कि कोर्ट ये बात जरूर समझेगा, क्योंकि वहां भी जो जज बैठे हुए हैं उनको भी ऑक्सीजन की तकलीफ पता है जी। और वो भी यही ऑक्सीजन लेते हैं और वो भी सारे पर्यावरण प्रेमी ही है। कोर्ट अब आपका साथ देगा ऐसी आपकी उम्मीद है, लेकिन आपके सामने में एक बहुत बड़ा ताकतवर प्रशासन है, एक बहुत ताकतवर मिनिस्ट्री है, कैसे उसको कॉम्बैट करेंगे? मैंने बोला ना कि ताकतवर मिनिस्ट्री, आप मत बोलिए, ताकतवर जरूर है, अच्छी बात है, हमें गर्व है इस बात का कि वो ताकतवर है और वो नागपुर से ही है। लेकिन मुझे गर्व इस बात का भी है कि उन्होंने हमेशा नागपुर घर की बात मानी है, देर सवेर से ही। तो अभी शुरुआत है, उनको ये चीजें पता नहीं है। अभी जो नोटिस आया मैम अखबार में कुछ दिन पहले, वो नोटिस क्या कह रहा था? वो नोटिस यही कह रहा था कि हम पेड़ काटने वाले हैं, अगर किसी को आपत्ति है तो हमें बता दें। तो ये जो पेड़ काटने के लिए आपत्ति जताई उन्होंने, सबसे पहले तो ये नोटिस निकालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ों को काटना माने कत्ल है। मैं बताई ना, ये तो ऐसे हो गया कि आपके घर में जो दादाजी है उनको आप बोल रहे हो कि निकल जाओ जी, यहाँ आपके लिए जगह नहीं है और आप यहाँ नहीं रह सकते, बराबर जी। पेड़ हमको बाकी भी जहाँ सारी चीजें बताई जो देता है। अरे यार बाकी कुछ नहीं, तो जो आपने शो किया था शमशान घाट का, जो दृश्य आपने दिखाया था जी, वहाँ भी तो पेड़ की जो है जरूरत वहाँ पे भी थी। सही बात है। और इस टाइम पे आपको भी पता है कि उस चीज की भी कितनी दिक्कत गई थी। सही बात है। तो ये इनको समझना अब जरूरी है। और मैंने बोला ना, जो जिद्दी आदमी है वो थोड़ा धीरे धीरे समझता है जी।
तो ये जो नोटिस इन्होंने दी है ये बहुत गलत टाइम पे निकाली है। ये जो जल्दबाजी बता रहे हैं इसी में इनका जो ये हड़बड़ा गए हैं। हाँ, हड़बड़ा गए हैं ये। अब इनको समझ में आ गया कि लोग जाग गए, लोग अब चिल्लाने से पहले हम लोग कोरोना काल में ये नोटिस दिखाते, क्योंकि लॉकडाउन है, लोग निकलेंगे लोग नहीं। निकल नहीं सकते जी। पहले आपने बोला ऑनलाइन दो, जब ऑनलाइन आपने बोला तो आपने पब्लिक हियरिंग नहीं ली थी, घोटाला के साथ ये हो चुका है अपने साथ जी। उसके बाद अभी आपने ये नोटिस निकाली क्योंकि ये नंबर बड़ा है, तो आपने नोटिस निकाली कि यहाँ आके दीजिए, फिजिकल दीजिए ऑब्जेक्शन। जी। भाई जो आदमी इनकी ही, आप मिनिस्ट्री की बात या गवर्नमेंट की बात जब करते हैं, इनको ही मदद करने के लिए नियम पालता है, तो आप उसको ही नियम न पालने पे मजबूर कर रहे हो। ऐसे टाइम पे जब हमारा शहर अभी अभी धीरे धीरे संभल रहा है, जी बराबर, तो अभी जब संभल रहा है तो ऐसे टाइम पे जल्दबाजी क्या है? आपको क्या छुपाना है पब्लिक से, या क्या आप चाहते ही नहीं है कि पब्लिक आगे ऑब्जेक्शंस दे? क्या मंशा है आपकी? मैम अगर जो मंशा है अगर वो क्लियर करके रख देंगे तो फिर मैम ना वो पेड़ काट पाएंगे ना IMS बनेगा वहाँ पर, फिर बात एक अलग ही निकल कर आएगी। लेकिन तभी तो मैं बोल रही हूँ कि धीरे धीरे उनकी जो मंशा है वो आते जा रही है सामने। पहले क्या बोले, पेड़ कटेंगे, आज बोला है ट्रांसप्लांट करेंगे, जो वो भी फेलियर है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। सबको पता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंटिफिकली भी 2 से 3 लाख के ऊपर है एक पेड़ का, सारे पेड़ ट्रांसप्लांट होते ही नहीं है। अब आपने अपना स्टैंड धीरे धीरे बदला जी, तो जो है थोड़ा थोड़ा पिघल रहे हैं। तो मैम अब प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अजनी वन को बचाना है, 4522 पेड़, 40,000 पेड़ प्लीज इन टोटल 40,000, लेकिन जो पहला फेस है उसमें 4522 पेड़ों की जिनकी गिनतियां हुई हैं, पेड़ों पर नंबर लिखे हुए हैं कि ये कटेंगे। 4522 पेड़ों की रक्षा के लिए अब सेव अजनी वन कैंपेन कैसे आगे बढ़ने वाला है? क्या रास्ते पे बैठेंगे, मशाल लेके बैठेंगे, RBI स्क्वायर पे बैठेंगे? देखिए हम लोग कोई मंत्री के घर के बाहर बैठेंगे, क्या करेंगे? हम इस तरह का कोई हिंसा या कोई ये चाहते नहीं है। हम साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, साइलेंटली यस, हम रास्ते पे जरूर आएंगे जब वक्त आएगा। अभी PIL जस्ट एक्सेप्ट हुई है, एक बार वो चालू हुए और लोगों का समर्थन अभी धीरे धीरे मिल रहा है जी। धीरे धीरे लोगों को और अवेयरनेस, देखिए बिकॉज रेलवेज वाज अंडर अजनी वाज अंडर रेलवे, सॉरी उल्टा जी। तो लोगों ने ये एरिया में कभी जाकर देखा ही नहीं है। अब जब धीरे धीरे लोगों को अजनी वन पता लग रहा है, फोटोज देख रहे हैं, तो कई लोग अपनी साइकिल वहाँ मोड़ते हैं, गाड़ी वहाँ मोड़ते हैं, धीरे धीरे लोग देख रहे हैं, लोग चक्कर लगा रहे हैं वहाँ पे जी। तो लोगों का जैसे जैसे समर्थन बढ़ेगा, हमने सिग्नेचर कैंपेन तो शुरू कर दी है, हमने change.org पे अपना कैंपेन भी शुरू किया ऑनलाइन, और इसके लिए सिग्नेचर कैंपेन जी, एक वो भी रहेगा। हम सारे पर्यावरण प्रेमी से, सारे लोग जो वाकई में इस चीज का महत्व जानते हैं, उन सबसे भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो युवा पीढ़ी है, मैं बताई ना, इन्फ्लुएंसर्स क्या बोलते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जो मीम्स बनाते हैं, ऐसी बहुत सुंदर टीम हमारे साथ जुड़ गई है अभी। और राज की बात भी, राज की बात हमारे साथ पहले दिन से है जी। राज की बात ने पहले दिन से अजनी वन का जो मुद्दा लिया है वो आज तक छोड़ा नहीं है। मुझे सभी को ये बताना होगा, हर नागपुरकर को बताना होगा कि राज हर जगह पे जब भी अजनी वन की बात हुई है या कोई कैंपेन हुआ है, वो और उसकी बीवी विनया हमेशा साथ में रहे हैं और हमेशा हर कैंपेन पे आए हैं। तो एक तरीके से थैंक यू टू यू ऑल्सो कि आपने ये मुहिम को हमारे इतना आगे बढ़ाया, इतना पब्लिसाइज किया है, लोगों में इतना अवेयरनेस लाया है। मैम हनी भंडारी आपको देख रहे हैं, वो कहते हैं कि क्यों ना इसी का एक पत्र इंडिया के प्रेसिडेंट को लिखा जाए, क्या वहाँ तक भी बात पहुँचाएंगे? मैंने अभी जो बोला, अगर आप सारे पत्ते हम अभी खोल दें, देखिए मिनिस्टर भी जब धीरे धीरे अपनी चीज पत्ते खोल रहा है तो पब्लिक भी तो धीरे धीरे खोलेगी ना। पर मैम मैंने बोला ना, उन्हीं से सीख रहे हैं जी। सारे पत्ते अगर अभी खोल देंगे कि अजनी वन मुहिम में हम क्या करने वाले हैं जी, तो और हम आगे उनको सतर्क कर रहे हैं। मतलब तैयारी जम के है, छोड़ेंगे तो नहीं, उन्हीं से सीखा है, जिद पकड़ना तो पूरी करके रहना। और पेड़ कटने भी नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या ये वादा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ओके। नागपुर वासी, आखिरी सवाल, नागपुर वासी आपसे कैसे जुड़े? नागपुर वासी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने जैसे बोला, सिग्नेचर कैंपेन हमारी हर एरिया में चल रही, अजनी के एरिया में भी हमने ट्रैफिक पार्क में भी किया, लेकिन हमारे नंबर्स है जी। मेरे नंबर्स अगर आपके शो पे हमारे सारे हम जो 7-8 जन हैं जो लोगों से बात कर रहे हैं, और अब ये जो यंगस्टर्स भी जुड़े हैं, अगर किसी से भी बात करें तो आपको अजनी वन मुहिम में कैसे जुड़ना,
ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपके कोई सुझाव है कि और क्या होना चाहिए तो हम आपके सुझाव बिल्कुल वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमें सुझाव दें कि कैसे हम मिलकर एक साथ, अगर आप चाहते हैं वहाँ आके देखना तो हम में से कोई ज़रूर आके आपको पूरा इतिहास बताएगा कि रेलवे का इतिहास, अजनी वन का इतिहास नागपुर के लिए कितना महत्व रखता है। मैम, आज आपने अजनी वन के बारे में एक फिर से एक ऐसी बात बताई कि सबसे क्लियर तो आपने ये कर दिया कि अजनी वन 400 BC नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसी चीज है अजनी वन जिसको प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स 400 BC हो सकते भैया, लेकिन अजनी वन 400 BC बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये पेड़ खड़े हैं, जीवित खड़े हैं और हमारे लिए खड़े हैं। यस, हमारे सबके लिए, इवन मिनिस्टर्स के लिए खड़े हैं। इवन क्योंकि वो भी जीते जागते हैं ना, तो उनके लिए भी ये पेड़ खड़े हैं और आप उन पेड़ों के बाहर खड़े हैं उन पेड़ों को बचाने के लिए। और अब नागपुर शहर को अब जुड़ना होगा अगर वो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उनके परिवार के सदस्य स्कूल जब जाएं तो स्कूल बैग में किताबें लेके जाएं, ना कि ऑक्सीजन सिलेंडर। मैं यही बोलूँगी, हम प्लांट्स लगा रहे हैं, ऑक्सीजन के प्लांट्स सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन हमने जितने दामों में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स खरीदे हैं, ये पूरा नेचुरल ऑक्सीजन, फ्री का ऑक्सीजन, मैंने बताई ना, जो अरबों खरबों रुपए से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये फ्री का ऑक्सीजन भरपूर है नागपुर में आज भी, लेकिन वो जो लंग है, वो जो एरिया में जो ये अजनी वन है, ये एक ही पॉकेट बचा है, ग्रीन पॉकेट बचा है उस तरफ तो वाकई में, और पानी की किल्लत भी जो आएगी, ये सारी चीजें लोगों को समझ नहीं रही है अभी। आज समझ इसलिए नहीं रही है क्योंकि पानी अगर नहीं रहेगा तो आप सोचो क्या, क्योंकि अपनी जो पॉपुलेशन है ये तो बढ़ती जा रही है ना, ये तो कम नहीं हो रही है, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कहाँ से लाएंगे, पानी कहाँ से लाएंगे, पेड़ कहाँ से लाएंगे, अनाज कहाँ से लाएंगे? पेड़ पानी के लिए OCW है ना मैम। OCW कहाँ से लाएगा? OCW भी जो लाता है वो जमीन से या कोई इससे ही लाता है सींच के। मैम, आज आपने अजनी वन के बारे में जो बातें बताई, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जब वीडियो सब तक जाएगा तो एक थोड़ा सा एक लोगों के लिए एक रिफ्रेशमेंट होगा ये जानने के लिए कि आने वाले वक्त में उनको और भी कौन सी चीज़ें जो मार सकती है सिवाय कोरोना वायरस के, और जिनको बचा अगर वो आज बचा लेंगे ना मैम, तो आने वाले वक्त में जिस किस्म की स्माइल आप दे रही हैं वो आई एम श्योर वो भी वो लोगों के चेहरे पे रहेगी। नहीं, मैं बोलती हूँ नागपुर बोल रहा है, नागपुर जाग रहा है। मुझे अपने नागपुर पर पे पूरा विश्वास है जी, बहुत है। और मुझे मेरे पिता समान जो मिनिस्टर है, जिनको मैं बहुत प्यार से काका इसलिए बोलती हूँ, अभी भी मेरे लिए वो मिनिस्टर नहीं है जी, मैं उनके लिए कुछ सवाल छोड़ूंगी। 2012 में जो सेंसस हुआ था अपने यहाँ पे नागपुर में, ट्री सेंसस, वो एक बार जरूर देखें, एक पेड़ कितना ऑक्सीजन देता है ये जरूर समझे, जरूर देखे। इसरो का जो रिपोर्ट है वो जरूर देखे क्योंकि उसमें बहुत सा खुलासा हुआ है। नीरी का जो अभी एनवायरमेंटल स्टेटस रिपोर्ट आया है, जहाँ एक्सपर्ट्स ने बोला है, तो उनका भी पूरा रिपोर्ट स्टडी करें। एक्सपर्ट कमेटी बिठाएं, मैं ये नहीं बोलती हमको बुलाएं, हम तो जाने ही वाले हैं जी, क्योंकि संदीप पथे जी ने जो प्लान बनाया है वो इतना सुंदर है कि वो मुझे पता है, मेरे पिता समान जो काका है मिनिस्टर जो है जी, वो खुद ये प्रोजेक्ट बहुत सालों से चाहते होंगे जी, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट कोई उन तक लेके नहीं गया है जी। तो ये प्रोजेक्ट अगर वो देखे, हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ जाएगा, हमारे होटल इंडस्ट्री जो है बहुत बूम करेगी, जो हमारे जंगल का ये है जिसके लिए नागपुर टाइगर, इसके लिए जो जाना जाता है आजू बाजू, वो भी बढ़ जाएगा। जो आर्ट डिस्ट्रिक्ट जो संदीप पथे ने बोली है वो एक रेवेन्यू मॉडल भी है जी, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है। मैम, एक बात आपसे कहूँगा, शायद जो सुन के आपके चेहरे पे स्माइल आए। अभी स्माइल नहीं है? नहीं, अभी भी है, लेकिन और थोड़ी सी बढ़ जाएगी जब आप ये सुनेंगे कि कौस्तुभ चैटर्जी कहते हैं एब्सोल्युटली अग्री विद अनुसुया मैडम। कौस्तुभ चैटर्जी इज वेरी सीनियर टू मी, ही इज अ फैंटास्टिक एनवायरमेंटलिस्ट जी, और वो ट्रांसप्लांटेशन फेलियर है, कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन फेलियर्स है, और गवर्नमेंट क्या काम करती है वो कौस्तुभ जी को भले भांति पता है जी। ही इज अ वेरी ओल्ड एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ द सिटी, जिसने जगह जगह पे आवाज उठाई है जी। मेरे सर है, मेरे गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि वो भी इस मुहिम में, वो भरत वन में सबसे आगे थे इस मुहिम में हमारे साथ जी। तो अजनी वन में भी जुड़ जाइए कौस्तुभ जी, आपके बिना हमारे को ऐसे लगता है कि वाकई में मार्गदर्शन में कहीं कमी है जी। और आपको पता है ट्रांसप्लांटेशन और कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन कितना बड़ा फेलियर और कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा इसमें जो है फंड जाता है, वो आपका मेरा फंड ही है कौस्तुभ जी। सो आपने मेरी बात को मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो मिलते ही रहते हैं जी। बी विथ अस फॉर अजनी वन, हम्बल रिक्वेस्ट।
एंड मैम आई थिंक इट्स हाई टाइम कहीं Yes, शो please, अपने आप ना please. बंद हो जाए, लेकिन आपने इतना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने अजनी वन के बारे लोग भी में कई बोलना हो सारे जाए। नहीं, आपने अजनी वन के बारे में कई सारे जो शायद मिसकंसेप्शंस थे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी लोगों के मन में, लोगों को क्लैरिटी नहीं थी बहुत चीज़ों के बारे में, वो आपने आज क्लियर किया, आपने बात हमको पहुंचाई। मुझे पता है ये शो हज़ारों लोग देखने वाले हैं, हज़ारों लोग इस शो को समझने वाले हैं, और वो शायद समझने के बाद आपको सिर्फ धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में जब इतिहास के पन्ने लिखे जाएंगे, उसमें ये लिखा जाएगा कि एक वक्त था जब नागपुर को ऑक्सीजन की कमी थी, तो इन दो नेताओं ने साथ दिया था, और जब फ्री के ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तब अजनी वन के साथ लाखों लोग जुड़े थे और उन्होंने अजनी वन के पेड़ों को बचाया था। और उसमें सुनहरे अक्षरों में आप सबका नाम लिखा जाएगा। नहीं, हमारा नाम भी लिखा जाए, हमारे नागपुर का अगर सुनहरे शब्दों में लिखा जाए तो बिल्कुल। और धन्यवाद हमको नहीं करना चाहिए, हम उनका धन्यवाद करेंगे जी। अगर वो आगे आएंगे हम उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि अब आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और मिनिस्टर का भी हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आखिर में वो हमारे पिता हैं जी। नागपुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है जी। उनका विजन, उनकी जो दूरदृष्टि जो बोलते हैं बहुत अच्छी है, कई चीज़ों में अच्छी है, इसीलिए उनको समझाने हमारी युवा पीढ़ी जरूर जाएगी। समझाने नहीं मैं बोलूँगी, सुझाव देने, उनसे वार्तालाप करने, ये युवा पीढ़ी जाने वाली है। पर हर चीज़ हर वक्त का जो ये रहता है ना, वो तकाजा रहता है जी। तो जब वक्त का तकाजा ये डिमांड करेगा तो तब यस सभी लोग जाने वाले हैं। मैं इसीलिए नहीं जाऊंगी, मुझे गुस्सा कर देंगे इसीलिए नहीं, लेकिन आप आई एम श्योर आप जाएंगी और आप अजनी वन को आखिरी तक सपोर्ट करेंगी। नहीं, मैं हमेशा करेंगी। ये मैं उनका गुस्सा जो है समझती हूँ, मैं वो पिता समान है इसलिए ज्यादा बोल नहीं सकती। युवा पीढ़ी जो है हट कर सकती है जी, और युवा पीढ़ी भली बात ही जानती है कि उनका हट जो है हमारे, उनके, मेरे, आपके सबके जैसे जो एज ग्रुप में लोग हैं वो उनका हट जरूर पूरा करते हैं, इसीलिए बोला युवा पीढ़ी। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे अजनी वन कायम है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार नागपुर उम्मीद पे खरा उतरेगा और अजनी वन को बचाएगा। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज अजनी वन प्रोजेक्ट के बारे में अनुसुया काले छाबरानी मैम से बहुत अच्छी बात हुई। एक बात जो समझ में आई, वो मुझे ये समझ में आई कि अगर ये पेड़ कट गए तो हमारे हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। लेकिन एक बात जो आप सबको समझना ज़रूरी है इस वक्त, वो क्या है कि हम जब बड़े हो जाते हैं, उम्र में बहुत सारी चीज़ें समझने लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं समझते, और हमारे पिता को वो बात हमको फिर भी ज़िंदगी भर समझानी पड़ती है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ों के बारे में हम समझ जाते हैं, हमको पता होता है, तो उस वक्त यू कैन कीप दैट एडुकेशन विथ यू हैव टू ऑल्सो टेल योर फादर कि पापा ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो घर के बड़े को भी कभी कभार ना समझाना पड़ता है, अपनी बात रखनी पड़ती है। सही तरीके से कोई बात रखी जाए तो घर के बड़े सुन भी लेते हैं, है ना। उम्मीद ये है कि अजनी वन की बात भी घर के बड़े, जिनसे अपेक्षित है कि वो बड़े हैं, वो ये बात समझें। वो समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझ जाए तो रिक्वायरमेंट आज की तो यही है कि पेड़ों को बचाया जाए। 4522 पेड़ नागपुर में 35 लाख लोगों से, 35 लाख जीवित लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे बचाइए। अगर ये पेड़ कट गए तो इन पेड़ों के कटने के जो इल्ज़ाम है वो नागपुर की 35 लाख जनता को लगेगा। और आजकल जो हाई है वो हाई नहीं है, वो हाई फाई है, वो बहुत जल्दी लग जाती है। और नागपुर ने पिछले महीने बहुत दर्द वाली चीज़ देखी है, कहीं ये वापस पलट के ना आए और नागपुर को हाई जो है वो हाई फाई ना हो जाए। इसका दर्द अपने अंदर महसूस कीजिए। सेव अजनी वन कैंपेन से जुड़िए। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जीवित रहें, और उस पेड़ को धन्यवाद देते रहें जो आपको ऑक्सीजन फ्री में देता है। क्योंकि इस बार हॉस्पिटल्स ने तो लाखों लिए हैं, लेकिन ये पेड़ अभी भी आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है। जय हिंद।